हमारी चारधाम यात्रा का दूसरा दिन। आज हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया है, लेकिन ऊपर पहाड़ियों में, बद्रीनाथ की पहाड़ियों में बहुत सारी बारिश हो रही है और रेड अलर्ट है, और इसलिए हमें नहीं लगता है कि हम बद्रीनाथ जा पाएंगे। अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन हमारी ये बसेस आ गई हैं, टेम्पो ट्रैवलर, एंड for about 11 people there is one bus, so which is going to take us to the various sites here in Rishikesh and फिर होटल। बारिश के बावजूद भी मेरे सभी साथीगण घूमने आए हैं, और अभी हम जानकी सेतु के शहरी एंड की तरफ हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये सब ने छाते और कईयों ने रेनकोट भी पहन रखे हैं। ये लोग दूसरी तरफ घूमने जाएं स्वर्गाश्रम एरिया में, तब तक मैं नदी के किनारे बैठकर नदी का आनंद लेता हूँ। अभी मैंने 15 दिन यहाँ की यात्रा की थी और एक सीरीज बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको अवश्य देखिए, आप एंजॉय करेंगे। चलिए आप उसको एंजॉय करें और मैं मेरे साथियों का इंतज़ार करता हूँ। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हमारा बद्रीनाथ का ट्रिप कैंसिल हो गया है, और अगले दिन हम चल पड़े हैं अब हरिद्वार की ओर। आपको कैसा लग रहा है यात्रा में? अच्छा लग रहा है। देखिए बोलिए। आई एम एंजॉइंग एंड वेरी मच सेटिस्फाइड। Are you not scared of your knees? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कैसे लगा कि आपको यात्रा पे आना चाहिए? मुझे शौक भी था और मन भी था कि मुझे यात्रा करनी है। और फिर दूसरा, मैं सच्ची बात बता दूं, हाँ। मुझे कंपनी का भी बड़ी भूख रहती है। ये सारे मेरे परिवार की कंपनी मेरे साथ थी, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मुझे। शांति कुंज आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन है। यह अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है। 1971 में स्थापित यह स्थान एक नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान के लिए युग निर्माण योजना के वैश्विक आंदोलन के केंद्र के रूप में उभरा है। कई संतों, नेताओं और विद्वानों ने शांति कुंज का दौरा किया है, जिनमें दलाई लामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रमुख हैं। औसतन लगभग 2000 साधक आध्यात्मिक तपस्या करने के साथ साथ उच्च जीवन शैली में प्रशिक्षित होने के लिए यहाँ पर आते हैं। साधकों की भारी वृद्धि के कारण शांति कुंज आश्रम में आगंतुकों को समायोजित करने के लिए पिछले 1 दशक के दौरान कई नए भवनों का निर्माण किया गया है। आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात करीब 100 मीटर चलने पर जब हम बाईं ओर मुड़े और कुछ ही दूर चले थे कि हमें यहाँ के सबसे पवित्र स्थान के दर्शन हुए। सामने हम प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा देख सकते हैं। ये श्रद्धेय आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा एवं श्रद्धेय माता भगवती देवी का शाश्वत निवास है। संगमरमर से बने इन 2 शानदार मंदिरों में परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के चरण पीठ हैं। इन मंदिरों के ठीक सामने
चमचमाते ग्रेनाइट पत्थर से बनी दिवंगत ऋषि युग की पवित्र चिरस्थायी शांति स्थली है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य एवं अनुयायी अपने जीवन में सर्वांगीण शांति, समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करने हेतु इस स्थान पर आते हैं। पास ही यज्ञशाला है। यज्ञ कुंडों में जलती हुई अग्नि उस शाश्वत अग्नि का हिस्सा है जो हिमालय से ऋषियों द्वारा प्रज्वलित की गई थी। इसे श्रद्धेय गुरुदेव द्वारा शांति कुंज लाया गया था। शांति कुंज की स्थापना के पश्चात यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। शांति कुंज के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए हमारे गाइड हमारे प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन हेतु कई भवन बने हैं यहाँ पर। एलोपैथी, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा भी उपलब्ध है यहाँ पर। परिसर में आवास करने वालों के लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु एक बड़ा विक्रय केंद्र बना हुआ है। आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा ने मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर करीब 3200 पुस्तकें लिखी। ये सभी बुक स्टॉल में उपलब्ध हैं। यह सभी प्रकार की मानसिकता और परिस्थितियों के लोगों को सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उन्हें दिव्य प्रेरणा और ऊर्जा से भर देती है। श्रद्धेय पंडित श्री राम शर्मा की हिमालय यात्रा के दौरान उन्हें अपने सूक्ष्म शरीर से प्राचीन ऋषियों के साथ संवाद करने का अवसर मिला, जो हजारों वर्षों से गहन आध्यात्मिक तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव ने वापस आकर इन ऋषियों की मूर्तियों को शांति कुंज में प्राचीन ऋषियों के मंदिर के रूप में स्थापित किया। उनके सूक्ष्म रूप का एक अंश इन मूर्तियों में निवास करता है और निरंतर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। सामने हम गायत्री माता का मंदिर एवं सप्त ऋषियों की मूर्तियां देख सकते हैं।
देवताओं के दिव्य आध्यात्मिक धामों यानी कि तीर्थ स्थलों की यात्रा आध्यात्मिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य किसी के जीवन में देवता के प्रतीक दिव्य गुणों को आत्मसात करने के साथ साथ आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरणा प्राप्त करना होता है। अब हम अखंड ज्योति के दर्शन करने आए हैं। संपूर्ण परिसर का एक सुंदर मॉडल। दिव्य अखंड ज्योति को आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा ने 1926 में वसंत पंचमी के पर्व के दिन अपने जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के अवलखेड़ा गांव में 15 वर्ष की उम्र में प्रज्वलित किया था और तब से यह लगातार प्रज्वलित है। आचार्य श्री ने इस शाश्वत ज्योति की उपस्थिति में गहन आध्यात्मिक तपस्या की। ज्योति की उपस्थिति में अब तक 2400 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्र का जाप किया जा चुका है। समय की कमी के कारण हम देवात्मा हिमालय टेम्पल एवं साइंटिफिक स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर ब्रह्म वर्चस्व को नहीं देख पाए और चल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। अब हम आ पहुंचे हैं कंखल में स्थित भगवान शिव को समर्पित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। इसका नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा है। वर्तमान मंदिर 1810 ईस्वी में रानी धनकौर द्वारा बनाया गया था और 1962 में इसे फिर से बनाया गया था। यह महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग BSc 70। आज मैं यहाँ हरिद्वार में हूँ हर की पौड़ी पे, और आज मैं आपको गंगा जी की जो यहाँ पे आरती होती है उसका पूरा कवरेज दूंगा। प्लीज़ एंजॉय। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो ये स्मरे पुंडरीकाक्षाय समावय्य सुचितासु नमामि गंगे तव पदचरणम पंकजम सुरे असुरे वंदिता दिव्य रूपम मुक्तिम। बोलो मेरी यात्रा सफल करना, मनोकामना पूर्ण करना, धन्य की।
एक्शन पैक्ट तीसरे दिन की समाप्ति। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है टॉक DSC 70। इट्स ए हेल्थ एंड ट्रैवल चैनल। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like it and share it. Thank you very much for watching this episode and see you in the next episode at Prayagraj. Thank you.